साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आप रख पा रहे हैं। आज अपन जिस इकाई को लेकर के बातचीत करने वाले हैं वो इकाई है शोध, रिसर्च, यानी शोध प्रविधि। शोध क्या होता है, शोध का अर्थ क्या है ना? शोध के प्रकार कौन कौन से हैं, शोध का महत्व क्या है, उसके बाद में शोध के उपागम क्या हैं। और ऐसा करते करते अपन लास्ट तक बात करेंगे कि साहित्यिक चोरी क्या होती है, शोध में नैतिकता की जगह क्या होती है, शोध का डिजाइन किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ये तमाम सी बातें अपन इस यूनिट में करने वाले हैं। और इस यूनिट को शुरू करें अपन, उससे पहले आपके मन मस्तिष्क में एक बात अच्छे ढंग से आपको बैठा लेनी है। वो ये है कि आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस शोध को लेकर के अपन ने कितना बड़ा माहौल बना रखा है कि सर रिसर्च कहां से पढ़ें, तो सही है सर, रिसर्च समझ नहीं आता। रिसर्च समझने की ही विषय है, रिसर्च को रट्टा मारा ही नहीं जा सकता। रिसर्च जो है, शोध जो है, अनुसंधान है। नाम से वैसे भी अनुसंधान है और वैसे भी अनुसंधान है। इसको तो क्या करना है, बार बार देखना है। और जब बार बार देखेंगे, बार बार खोजेंगे, तो चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। आइएगा आज इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आपने देखा रिसर्च शब्द लिखा हुआ, इसी से आगे चलेंगे। रिसर्च जैसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप शोध कह सकते हैं, और इसे ही आप क्या कह सकते हैं सर, अनुसंधान कह सकते हैं। एक ही बात है। भले मर्जी आप शोध कहो, भले मर्जी आप अनुसंधान कहो, और या फिर आप रिसर्च कहो। और री का मतलब होता है बार बार, री का मतलब है बार बार, और सर्च का मतलब है खोजना। यानी रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनाना, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक री और एक है सर्च। री का मतलब होता है बार 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 बार, सर्च का मतलब खोजना। यानी किसी एक चीज को लेकर के उसके इतना पीछे पड़ जाओ कि उसमें से बार बार कुछ ना कुछ खोजते रहो, निकालते रहो, वही रिसर्च है। बात आई समझ में? रिसर्च यानी शोध या अनुसंधान, और रिसर्च शब्द के अपन ने निकाले, री का मतलब बार बार, सर्च का मतलब खोजना। यानी आप कह सकते हैं शोध करने वाला क्या कहलाएगा, शोधकर्ता। शोधकर्ता किसी एक तथ्य को बार बार देखता है, बार बार देखता है, तथा उसकी जानकारियां एकत्रित करता है। बार बार देखता है तथा उसकी जानकारियां क्या करता है, एकत्रित करता है। यानी इसने क्या किया, इसने किसी भी एक तथ्य को बार बार देखा और उसके बाद में उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां थी उनको एक किया। अब जानकारियां एकत्रित करता है और निष्कर्ष निकालता है, जिससे नवीन तथ्यों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी आपने कहा कि रिसर्च में क्या हुआ, रिसर्च में जो न्यू फैक्ट है, न्यू तथ्य है, नई चीजें निकल के आई, उनका ज्ञान मिला। यानी आप कह सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्ति की खोज, नवीन ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज। यानी प्रत्येक अनुसंधान
किसी न किसी नवीन खोज, जानकारी या सिद्धांत पर आधारित होता है, वो रिसर्च है। अब आप कहेंगे मान लो सर इसमें एक चीज तो अपन ने सीख ली इतनी बात से कि शोध का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार देखना, देखेंगे तो क्या होगा, उसकी जानकारियां मिलेंगी, और जानकारियां मिलेंगी तो अपन इकट्ठा करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकलेगा निष्कर्ष? कि भाई नवीन तथ्य मिले, अपने को नया ज्ञान मिला है। यानी रिसर्च का मतलब नए तथ्य और नए ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन मान लो पुराने से कोई ज्ञान है, क्या उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और उसमें रिसर्च में यह किया जाएगा कि पहले जो तथ्य था, पहले जो कॉन्सेप्ट था, पहले जो विचार था, उस विचार का पुनः परीक्षण किया जाए और उसमें अगर कोई नई चीज जोड़ने वाली हो या उसके बेस पे नया फैक्ट बनने वाला हो या उसके आधार पे नया सिद्धांत बनने वाला हो तो बना दिया जाए। भाई पहले यही माना जाता था सीधा कि मानसून कैसे बनता है, सामान्य सी बातें थी जो भूगोल वेताओं वगैरह ने बताई, ब्रिटेन वालों ने बताई। लेकिन जेट स्ट्रीम का सिद्धांत तो बाद में आया ना, वो भी तो मानसून से ही जुड़ा हुआ है, वो भी तो मानसून से जुड़ा हुआ है। अब जेट स्ट्रीम बाद में आया, तिब्बत के पठार की भूमिका तो बाद में आई ना मानसून में। रिसर्च का ही तो परिणाम है वो, रिसर्च ही तो हुआ, तभी तो वो नया तथ्य मिला, नया ज्ञान मिला। तो ये चीज आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। शोधकर्ता किसी भी एक तथ्य को बार बार देखता है, उसकी जानकारी एकत्रित करता है, निष्कर्ष निकालता है, जिससे नवीन तथ्यों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नवीन ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज यानी प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी नवीन खोज, जानकारी या सिद्धांत पर आधारित होता है। एक बात आपको याद, चलें आगे चलते। देखो टेंशन नहीं लेनी है, किताब में सीधी लाइन पढ़े तो समझ नहीं आए, लेकिन जब इन चीजों को अपन आपस में, मैं यूं मान के चल रहा हूं कि मेरे सामने आप बैठे हैं और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, है ना, मैं केवल कैमरे को नहीं पढ़ा रहा, समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे आप, मैं केवल कैमरा समझ के आपको नहीं पढ़ा रहा। मैं यूं सोचता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं और बैठे हैं तो अपन आपके आंखें मेरी आंखें किस प्रकार से कांटेक्ट करती हैं और अपन एक दूसरे से जुड़ते हुए इसको टू वे बनाने की कोशिश करते हैं। तो घर बैठे पढ़ो तब भी ये समझा करो सर हमारे पास ही है, ठीक है ना। हाँ, तो रिसर्च, शोध या अनुसंधान, ठीक बात। अब आगे देखना, आप कह रहे हैं कि शोध वैज्ञानिक आधार पर, यहां वैज्ञानिक शब्द लिखा है, शोध वैज्ञानिक आधार पर खोज करने की एक कला है। अब शोध होता ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होगा तभी वो काम आएगा। अगर शोध के अंदर तर्क नहीं होगा, शोध में विज्ञान नहीं होगी, तो शोध वैध ही नहीं होगा, शोध टिक ही नहीं पाएगा। और शोध को टिकाने के लिए बोले तो उसको लोग माने, उसे आप कहीं भी इंप्लीमेंट करें, तो शोध का वैज्ञानिक होना जरूरी है। तो शोध वैज्ञानिक आधार पर खोज करने की कला है। और खोज का मतलब क्या है? आपने कहा खोज का मतलब उन तथ्यों का पता लगाना, उन तथ्यों का पता लगाना जो अभी तक अनजाने रहे हैं। भाई खोज का मतलब क्या है? किसी भी चीज की खोज करना मतलब उन तथ्यों का पता लगाना जो अभी तक अनजाने रहे हैं। आपने कहा सर पहले से अगर कोई है तथ्य तो बता, लिखो। और जो तथ्य पहले से हैं, भाई ऑलरेडी हैं तथ्य, पहले से हैं, तो उनकी ताजा व्याख्या करना। सर ये ताजा शब्द क्या लिखा है? बिल्कुल ताजा, आरपीसी ने प्रश्न दिया है और प्रश्न में पूछा है कि शोध क्या है। आरपीसी
आराम से प्रश्न पूछती है। अगर ढंग से पढ़ लिया ना, जितना पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसकी प्रत्येक चीज को अगर कवर कर लिया, आसानी से आपका पेपर निकलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, निश्चित, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखना, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और जो तथ्य पहले से हैं उनकी ताजा व्याख्या करना और जो नए तथ्य निकल कर आएंगे नई परिकल्पनाओं को जन्म देंगे। जो नए तथ्य या नई व्याख्या निकल कर आएगी, ये नई परिकल्पनाओं को जन्म देगी। नई परिकल्पनाओं को क्या देगी? जन्म देगी। ओके ओके सर। अब एक बात सुनना, मैंने कहा कि जो नए तथ्य होंगे, जो नई व्याख्या होगी, अब वो क्या करेगी? वो नई परिकल्पनाओं को जन्म देगी। कोई ना कोई नया सिद्धांत बनेगा, नई परिकल्पना बनेगी, नया विचार बनेगा जो रिसर्च में सामने आया है। अब मैं कुछ एक परिभाषाएं आपके सामने ला रहा हूं, जस की तस, जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा आपके सामने। क्यों लिखनी है? नहीं लिखनी, वो केवल इसलिए कि रिसर्च क्या है वो आपके मन मस्तिष्क में अच्छे ढंग से फिट बैठ जाए। रिसर्च क्या है, कुछ एक परिभाषाओं को लेकर अपन जिक्र करेंगे। जॉन डब्ल्यू बेस्ट, सुनना, क्या करें, लिखना नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि काफी विद्यार्थी फिर पीडीएफ देख के नोट्स बना लेते हैं, क्लास का टाइम ही नहीं रहता उनके पास। लिखना नहीं है, परिभाषाएं केवल शोध को समझने हेतु है। सुन, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, क्या कहा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने? कि अनुसंधान बोले तो रिसर्च अधिक औपचारिक होता है, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है। गहन प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। रिसर्च में होता ही विश्लेषण ही है, ज्यादा काम विश्लेषण का ही होता है। बार बार सोचना, नया तथ्य बनाना, नया ज्ञान अर्जित करना, विश्लेषण होता है। और अनुसंधान या खोज का स्वरूप क्या होता है? व्यवस्थित होता है। और अभी मैंने क्या कहा कि खोज, अनुसंधान वैज्ञानिक तथ्यों पे, तो निश्चित रूप से उसमें तर्क है, कोई ना कोई तो निश्चित तर्क है। और राष्ट्र में जब निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और फिर उसका एक औपचारिक आलेख जो है, प्रतिवेदन जो है, रिपोर्ट जो है, वो लास्ट में तैयार हो जाती है, वो शोध कहलाता है। परिभाषा से दो चार बातें सीखी कि शोध औपचारिक है, शोध व्यवस्थित है, शोध वैज्ञानिक है, शोध तर्क आधारित है और शोध का स्वरूप व्यवस्थित होता है। ये इससे बातें निकल, ठीक है। अब सुनो आगे एक परिभाषा और, 5-7 परिभाषा। मैकग्रोथ और वॉटसन क्या कहते हैं कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रोसेस अपने आप के अंदर, और जब अपन आगे देखेंगे तो अनुसंधान की प्रोसेस में उनका क्रम क्या बनता है। भाई कभी भी जब रिसर्च किया जाए तो उस रिसर्च का एक सिस्टम क्या बनता है वो अपने को जानना है। तो अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान कर रहे हैं, निश्चित है कि अनुसंधान में क्या करेंगे? खोज ही करेंगे किसी चीज की। और खोज करने के बाद में आपने जो निष्कर्ष निकाला है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। अगर उपयोगिता नहीं है, अगर वो कल्याणकारी अप्रोच पे आधारित नहीं है, आपने रिसर्च किया लेकिन काम क्या आया? मोर नाचा ही नाचा जंगल में, देखा किसने? आपने रिसर्च कर दिया बहुत बड़ा और वो काम ही नहीं आने वाला। आपने कहा मैंने तो रिसर्च किया है, किया तो बताओ वो काम क्या आएगा? आपने किसी नगर का रिसर्च किया है, एक नगरीय भूगोलवेता की दृष्टि से, तो आपका रिसर्च वो काम आना चाहिए कि हां मैंने इस
जयपुर सिटी का रिसर्च किया है और इस रिसर्च में यह पाया कि ट्रैफिक व्यवस्था बदतर से बदतर होती जा रही है और इसके लिए अपन यहां मेट्रो सिटी की परिकल्पना कर सकते हैं, मेट्रो ट्रेन यहां पे ला सकते हैं, या XYZ कोई भी आपका प्लान हो सकता है। नगरों के अंदर सीवरेज का इस प्रकार से बिखरा हुआ सिस्टम पड़ा है, अपन इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम बनाए कि इस सीवरेज का अच्छे ढंग से मतलब प्रणाली विकसित हो और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो आपका रिसर्च काम आना चाहिए, काम आना चाहिए, उपयोगिता के साथ में, उपयोगिता भी हो और साथ साथ में क्या हो, ज्ञान में भी वृद्धि हो। यानी रिसर्च में उपयोगिता हो, रिसर्च में ज्ञान में वृद्धि हो, रिसर्च में खोज हो, यह होता है रिसर्च। परिभाषा से रिसर्च आ रहा है समझ में, रिसर्च में क्या है। और ज्ञान प्रगति को प्रोत्साहित करे, ज्ञान तो बढ़ेगा ही, वो समाज के लिए सहायक। वो भी कहा कि आपने रिसर्च किया लेकिन रिसर्च काम क्या है, समाज के लिए सहायक होना चाहिए और मानव को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। और रिसर्च के द्वारा मानव और समाज अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकें, तब तो रिसर्च है, नहीं काहे का रिसर्च, फिर तो कोई मतलब नहीं रिसर्च का। आपने रिसर्च किया कि मृदा की घटती हुई गुणवत्ता, अब रिसर्च आपने किया, आप जब रिसर्च कर रहे हैं मृदा के ऊपर, तो उस रिसर्च के बेस पर भले मर्जी आपने योजना नहीं बनाई, आप मिट्टी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए बजट नहीं दे सकते, लेकिन आप मिट्टी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए कम से कम उसमें अपनी परिकल्पना तो दे सकते हैं, अपना विचार तो उसके अंदर निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो शोध काम आना चाहिए, काम आना चाहिए, मानव समाज अपनी सभ्यताओं को प्रभावी ढंग से हल करे। उसके बाद रेडमैन और अन्य ने परिभाषा दी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास, एक व्यवस्थित प्रयास है जो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे अनुसंधान कहते हैं। यह परिभाषा रेडमैन और अन्य की है, याद रखना। रेडमैन ने कहा नया ज्ञान प्राप्ति के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिससे नया ज्ञान प्राप्त होगा, उसे आप क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। ओके, ठीक। अब सुनना, PM कुक ने क्या कहा, अनुसंधान। फिर देखना चीजें वही हैं, केवल ये परिभाषाएं मैं इसलिए लेके आऊं कि आपकी रिसर्च के लिए समझ बढ़ जाए कि रिसर्च क्या है। पहली बात तो शब्द में ही छुपा हुआ है, री और सर्च, फिर वो उसी से आगे बढ़ेगा। रिसर्च करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, रिसर्च की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, रिसर्च की उपयोगिता क्या हो सकती है, वो सारी उसी से निकलेंगी चीजें। अनुसंधान किसी समस्या के प्रति, यानी कोई ना कोई समस्या तो आएगी तभी तो आप उसके बारे में सोचेंगे। किसी भी समस्या के प्रति ईमानदारी और व्यापक रूप से व्यवस्थित रूप से विश्लेषण के साथ में करना है। व्यापक करना है, व्यवस्थित करना है, विश्लेषण व्यापक। तो संक्षिप्त रूप में थोड़ी है ना, शोध का मतलब ये थोड़ी है कि आपने 1 घंटे काम कर लिया शोध पूरा हो गया। शोध तो व्यापक ही होगा, शोध का तो एरिया ही व्यापक है। व्यापक रूप से समझ के साथ में की गई खोज है, और वो भी किसके साथ में, समझ के साथ, जिसमें उसके तथ्य हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसका अर्थ है, इन सब की जानकारी है। फिर अनुसंधान की उपलब्धि और अनुसंधान का निष्कर्ष विश्वसनीय होना चाहिए, पुष्टिजनक होना चाहिए। विश्वसनीय पुष्टिजनक क्यों? विश्वसनीय होगा तभी तो फिर ज्ञान में वृद्धि होगी। जिससे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे आप क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। क्या चीजें निकल के आई? अनुसंधान है, कोई भी एक समस्या है, उस समस्या के प्रति ईमानदारी है, और व्यापक रूप में समझ के साथ में की गई एक खोज है, जिसमें उसके तथ्य, जिसमें उसके सिद्धांत आदि की जानकारी दी गई है, और अनुसंधान की उपलब्धि और निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं, पुष्टिजनक होते हैं, और जिनसे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। C.A. मोशर ने कहा कि शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है जिसका उद्देश्य विभिन्न घटनाओं और समस्याओं के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान तो आएगा, व्यवस्थित अनुसंधान तो आएगा, ये कॉमन चीजें हैं। बस वही बात है, मैं कह रहा हूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब आप कह दोगे नई दिल्ली भारत की राजधानी है,
आप कह दोगे उत्तर भारत का एक शहर नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। आप ये भी कह दोगे, कुछ भी कह दो ना, राजधानी तो दिल्ली रहेगी, रिसर्च तो रिसर्च ही रहेगा। अब कोई एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, कोई एक शब्द कम कर रहा है, लेकिन है तो नया ज्ञान प्राप्त करना, खोज करना। किसी भी परिभाषा में देख लो, है तो पीछे आएंगे तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति, है तो खोज, खोज का मतलब नया ज्ञान ही है। और चाहे आप पहली परिभाषा में देखेंगे तो वहां भी यही आएगा कि क्या करना आपको, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तर्क और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है और उनका औपचारिक एक आलेख तैयार कर दिया जाता है। तो ये शोध है। ओके, मुझे नहीं लगता कि अब यहां तक किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही होगी। अब दो परिभाषाएं और, पीवी यंग, सामाजिक शोध। इन्होंने सामाजिक शोध की बात कर ली, जो मानवों के बीच रह के किया जाता है, मानव समुदाय के बीच रह के किया जाता है। सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तर्क तो शोध में आएगा, क्रमबद्ध रूप से ही क्या करना, नए तथ्यों को खोजना। और मान लो कि पुराने तथ्य खोजे हुए हैं पहले से, मैंने बताया शुरुआत में, पुराने तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्य उनका परीक्षण करना दोबारा से, और इन सभी तथ्यों को उनके अनुक्रमों में अंतः संबंधों के साथ में, कारण के साथ में, व्याख्याओं के साथ में, संचालित करने वाले नियमों के साथ में उनका विश्लेषण करते हुए आपके सामने रखना, ये शोध है। वैज्ञानिक योजना है, तार्किक है, शोध क्रमबद्ध है, नए तथ्यों की खोज है, पुराने तथ्यों को वापस से व्यवस्थित करना है, और उन तथ्यों को उनके अनुक्रम में, अंतर संबंधों के साथ में, किस प्रकार वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी कारण सहित व्याख्या करनी है, और संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का प्रतिपादन करना है। तो नए नियमों का प्रतिपादन, नए नियमों की खोज, नए सिद्धांत का बनना, ये किससे संभव होता है? ये शोध से संभव होता है। W.S. मॉनरो, इन्होंने कहा कि अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन है, और समस्याओं के अध्ययन करने की एक विधि है, और इसमें समस्याओं का निदान तथ्यों पर आधारित आंशिक अथवा पूर्ण रूप में होता है। यानी समस्याओं का निदान करना है, पहले अध्ययन करना है, फिर उनके निदान के लिए आपको उपचार सुझाने उसके कि हाँ ये निदान हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद करने वाला कर देगा। आपने तो बता दिया कि इस नगर का आपने समस्या थी, आपने रिसर्च किया, नगर का प्लान तैयार करके दे दिया, नगर की बीमारी का पता आपने लगा लिया। अब बीमारी का पता लगा लिया, डॉक्टर तो सरकारें होती हैं, वो अपने आप कर देंगी, आपका काम तो केवल क्या है, पता लगाना है। आपने पता लगा के दे दिया। तो ये है अनुसंधान की परिभाषाएं। अब मैं वापस से आपको 1 नंबर पेज पे लेके जाऊंगा। अब देखना, रिसर्च, री यानी बार बार, सर्च यानी खोजना, शोध या अनुसंधान, और शोधकर्ता किसी भी एक तथ्य को बार बार देखता है, उसकी जानकारियां एकत्रित करता है, निष्कर्ष निकालता है, नवीन तथ्यों के ज्ञान की प्राप्ति होती है, और नवीन ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज यानी प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी नवीन खोज, जानकारी या सिद्धांत पर आधारित होता है। नई जानकारी पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर खोज करने की एक कला है, और यह कला खोज क्या, खोज उन तथ्यों का पता लगाना जो अभी तक अनजाने रहे हैं, और मान लो कि जो तथ्य पहले से हैं तो उनकी ताजा व्याख्या करना, और जो नए तथ्य या नई व्याख्या निकल कर आएगी ये नई परिकल्पनाओं को क्या देगी, जन्म देगी। ये शोध की बात है। परिभाषाएं देखी, परिभाषाएं लिखनी नहीं है, लिखना चाहो अगर आप तो लिख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इनको नहीं लिखना है। ये केवल परिभाषाएं समझने के लिए है कि शोध क्या है, ये चीज आपको समझ में आ जाए। अब देखो, अब हेडिंग लगाना, निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं, इन सभी परिभाषाओं का एक निचोड़ निकलेगा, एक निष्कर्ष निकलेगा। क्या लिखो, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूप से किसी विषय विशेष के संबंध में, किसी विषय विशेष के संबंध में, विषय कोई भी एक टॉपिक आपने लिया, विषय विशेष के संबंध में प्रसंगानुसार
नए ज्ञान की खोज करना, नए ज्ञान की खोज करना, जिससे जिससे नए तथ्यों को खोजा जाए, नए तथ्यों को खोजा जाए तथा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण किया जाए। सुनना, निष्कर्ष क्या निकला? अपन ने पीछे तक अभी जो बातें की सारी शामिल कर ली अपनी इस लाइन में। यानी वैज्ञानिक रूप से होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है, विषय विशेष पर होता है, प्रसंग के अनुसार होता है, नए ज्ञान की इसमें खोज होती है जिससे नए तथ्य सामने आते हैं और पुराने जो तथ्य हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। पुनः परीक्षण। अब आप कहिएगा, अनुसंधान अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है जो वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। तथ्यों की व्याख्या व वर्गीकरण व्यवस्थित व अवलोकन आधारित होते हैं। यानी तथ्यों की व्याख्या वर्गीकरण जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं और अवलोकन पर आधारित होते हैं। ये अपन ने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया भाई साहब अनुसंधान का अर्थ, कि अनुसंधान क्या होता है परिभाषाओं सहित। अब आपसे मोटी बात पूछ ली जाए कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बतानी। क्या बताओगे मेरे साथ साथ? बताएंगे सर। जब इतनी देर में रिसर्च क्या होता है एक मोटी समझ तो बनी है मस्तिष्क में। बताइएगा बनी कि नहीं बनी? बनी है। चलो बनी है तो सुनना। अब लिखना अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको जानना है। देखो, नंबर एक बात, अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति व ज्ञान में वृद्धि। नंबर एक बात, अनुसंधान अनुसंधान से सामान्य नियम व सिद्धांतों का प्रतिपादन। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक होगी, व्यवस्थित होगी। इसके बाद लिखना अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक
वह व्यवस्थित सुनियोजित होती है। उसके बाद में अनुसंधान में विश्वसनीयता के लिए प्रमाणीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखना विश्वसनीयता हेतु प्रमाणिक विधियों का प्रयोग। उसके बाद में स्रोतों की शुद्धता। यहां एक एक्स्ट्रा बात मैं लिखवा देता हूं, तभी शोध विश्वसनीय बनेगा। यानी अगर आपके शोध में स्रोत जो हैं, स्रोत वो अगर शुद्ध है, आपके आंकड़े अगर अच्छे हैं, तभी आपका शोध विश्वसनीय बनेगा। यानी स्रोतों की त्रुटि यह आपके शोध को अविश्वसनीय बनाएगी। यानी स्रोतों की अशुद्धता आपके शोध को अविश्वसनीय बना देगी। आपके शोध पर फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। यार पता नहीं कहां से आंकड़े लेते हैं, राम ही जाने है? तो नोट लगा के लिखो, स्रोतों की अशुद्धि, स्रोतों की अशुद्धि शोध को अविश्वसनीय बना देती है। शोध को अविश्वसनीय बनाती है। उसके बाद में शोध में सत्यापनशीलता रहती है, रहती है। यानी शोध जो होता है उसका सत्यापन कर सकते हैं आप कहीं भी कभी भी, तभी वो शोध है। अगर नहीं कर सकते इसका मतलब वो शोध ही नहीं है। तो ये अनुसंधान की विशेषताएं हैं, और भी हैं, इतनी नहीं और भी। ये लिखो, फिर आगे देखते हैं और बातचीत करते हैं। हाँ जी, उसके बाद में ध्यान देना और क्या क्या है सर। उसके बाद में आप कहेंगे शोध जो होता है, शोध वो तार्किक होता है। उसके अंदर अपन यूं कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता होती है। शोध में तार्किकता और वस्तुनिष्ठता होती है। तो लिखिएगा, शोध तार्किक व वस्तुनिष्ठ होता है। तार्किक और वस्तुनिष्ठ का मतलब सीधा सा की है। यानी शोधकर्ता पूर्वाग्रह से और व्यक्तिनिष्ठता मुक्त होना चाहिए। तभी अनुसंधान वस्तुनिष्ठ व तार्किक हो सकता है। पूर्वाग्रह का मतलब आपने पहले से किसी के बारे में धारणा बना ली, पहले से ही आपकी धारणा बनी, अरे यार मतलब नहीं, पहले से, तब परिणाम प्रभावित हो सकता है। और पूर्वाग्रह को शोधार्थी जो हैं वो आपस के अंदर भी अपने वाणी से भी दूसरे शोधार्थी के पूर्वाग्रह को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है, उसको समझा करके, उसकी समझ थोड़ी विकसित करके।
इतना आपको याद रखना है। तो शोध क्या, तार्किक और वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है। शोध मान्य व सत्यापन योग्य होता है। शोध वैध होता है। अब वैध होता है तो वैधता कितने प्रकार की, दो। एक तो होती है आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता, और एक होती है बाह्य वैधता। बाह्य वैधता का मतलब सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण का मतलब है एक ऐसा शब्द है जिसको कहीं भी काम में लिया जा सके, कहीं भी काम में लिया जा सके, ये उसकी बाह्य वैधता है। आंतरिक वैधता का मतलब तक विश्वास करने योग्य नहीं है, विश्वसनीय, विश्वसनीय। आंतरिक वैधता का मतलब है कि हाँ ये ठीक है भाई, विश्वास करने वाला है तो विश्वसनीयता हो। शोध तार्किक और वस्तुनिष्ठ है, शोध मान्य सत्यापन योग्य होता है, शोध वैध होता है। और वैध नहीं है तो शोध नहीं है, फिर उसे रिसर्च मानेंगे नहीं अपन। उसके बाद में कहिएगा शोध शुद्ध होता है। उसके बाद लेंगे शोध की प्रक्रिया पद्धतों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि कर देती है। शोध की जो प्रोसेस है परिकल्पनाओं की पुष्टि कर देती है, पद्धतों के आधार पर पुष्टि कर देती है। अनुसंधान में क्या करते हैं, समस्याओं का गहन अध्ययन करते हैं, फिर विवेक से समझदारी से उनका समाधान कर देते हैं। तो लिखना अनुसंधान में या शोध में एक ही बात है, अनुसंधान में समस्याओं का गहन अध्ययन विवेक व समझदारी से करके समाधान किया जाता है। फिर लिखना प्रत्येक शोध की अपनी विधि या तरीका है या तकनीक है, एक ही बात। उसके बाद अनुसंधान आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते हैं, पूर्वक तैयार किए जाते हैं। और प्रत्येक जो अनुसंधान है उससे कोई ना कोई तो निष्कर्ष निकलता है। तो नीचे लिखना प्रत्येक अनुसंधान से निष्कर्ष निकलता है। प्रत्येक अनुसंधान से क्या होता है, आप कहेंगे निष्कर्ष निकलता है। भाई कोई ना कोई तो निष्कर्ष निकलता है, और ये जो निष्कर्ष निकलता है प्रमाणिक होता है, तभी तो शोध है ना। तो लिखना यह निष्कर्ष प्रमाणिक है, यह प्रमाणिक होता है।
ओके, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए शोध को लेकर के, रिसर्च को लेकर के। ठीक है, चलें आगे, लिखिएगा इतना, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, लिख पाए इतना, चलें आगे। अब देखते हैं कि रिसर्च, रिसर्च क्या है। चलो, शोध की और विशेषताएं दो चार लिखिएगा। अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष, अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष, ये भावी योजनाएं जो होंगी, मैंने बताया था अभी आपको कि आपने रिसर्च किया किसी नगर पर, किसी भौगोलिक समस्या पे, किसी पर्यावरणीय समस्या पे, तो ये रिसर्च जो है ये आगामी योजनाओं के लिए मतलब बेस का काम करता है। भावी योजनाओं लिखना, निष्कर्ष भावी योजनाओं के प्रतिपादन में सहयोगी होता है। प्रतिपादन में क्या होता है? सहयोगी होता है। एक बात और है, अनुसंधान अपने आप में यूनिक होता है, तभी तो अनुसंधान है। पहले से ही पता है कि ये रास्ता तो वहां जा रहा है, आपने कहा मैंने खोज कर दी ये रास्ता वहां जा रहा है, काहे की खोज कर दी? अलग करो, यूनिक होता है। अनुसंधान अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। अनुसंधान तार्किक है तो देख लिया, अनुसंधान चक्रीय प्रक्रिया है। एक समस्या से शुरू होता है, दूसरी समस्या पे आके टिक जाता है, यानी वहां से फिर उसके ऊपर भी रिसर्च किया जा सकता है। कब? जब वो रिसर्च आधा अधूरा है, तो चक्रीय प्रक्रिया है जो समस्या से प्रारंभ होकर किसी दूसरी समस्या को जन्म दे देता है। उसके बाद में प्रभावी अनुसंधान वो है जो व्यवस्थित होता है। प्रभावी अनुसंधान वो होता है जो क्या होता है? व्यवस्थित होता है। उसके बाद में अनुसंधान जांच हेतु समालोचना भी होती है, समालोचना भी होती है। और अनुसंधान परिवर्तनशील व गत्यात्मक है, यानी पहले अगर कोई अनुसंधान हुआ, आज उसके बारे में फिर से कोई नया आएगा, भूगोलवेता नया जिस भी फील्ड में हो रहा है, और वो नई चीजें आपके सामने लाता रहेगा। तो ये अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं, एक बार मैं रिपीट करवाता हूं, वापस आता हूं पीछे से। अपन ने ये निष्कर्ष निकाला, उसके बाद यहां से विशेषताएं चली। अनुसंधान क्या करता है? नए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में वृद्धि करवाता है। अनुसंधान सामान्य नियम सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, सुनियोजित है, तार्किक है। विश्वसनीयता के लिए प्रमाणिक विधियों का प्रयोग है। स्रोतों की शुद्धता है, शुद्धता नहीं होगी तो अविश्वसनीयता आ जाएगी। फिर शोध तार्किक होता है, वस्तुनिष्ठ है, शोध मान्य है, सत्यापन योग्य है, शोध वैध होता है। उसके बाद में फिर आगे बात आई तो शोध शुद्ध होता है, और शोध की प्रक्रिया पदार्थों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि कर देती है। अनुसंधान में समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाता है, विवेक से, समझदारी से, और फिर समाधान किया जाता है। प्रत्येक शोध की अपनी विधि होती है, अपना तरीका होता है, अपनी तकनीक होती है। अनुसंधान आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते हैं, और प्रत्येक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और यह निष्कर्ष है वो प्रमाणिक होता है। उसके बाद में आया कि अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष भावी योजनाओं के प्रतिपादन में सहयोगी होते हैं। अनुसंधान अपने आप में यूनिक होता है, अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में है, और प्रभावी अनुसंधान वो है जो क्या होता है? व्यवस्थित होता है। अनुसंधान जांच हेतु समालोचना होती है, और परिवर्तनशील और गत्यात्मक अनुसंधान होता है। आगे सुन, आगे लिखो। अनुसंधान के उद्देश्य,
अनुसंधान के उद्देश्य। पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, नंबर 1 लिखना, भूतकाल व वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना कि पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, ये इसका एक मेन उद्देश्य है। और जो फिर चुन ली जाए घटनाएं, चुनी हुई घटनाओं की प्रकृति, गठन, प्रक्रिया व विशेषताओं को ज्ञात करना। ज्ञात करना। और घटना कोई भी क्यों घटित हुई, उसके कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना। फिर लिखना, घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना। उसके बाद घटनाओं के विकास, इतिहास व परिवर्तन के साथ वर्तमान स्थितियों को ज्ञात करना। एक नई प्रक्रिया का सर्जन करना, एक नई प्रक्रिया का सर्जन करना। और मुद्दों का विश्लेषण व अन्वेषण करना। मुद्दों का विश्लेषण व अन्वेषण करना। मुद्दों का विश्लेषण करना और मुद्दों का अन्वेषण करना, ये आपको याद रखना है। किसमें, तो आप कहेंगे शोध में। अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है, भूतकाल और वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को ज्ञात करना। ये पॉइंट एक ही है। घटनाओं का विकास कैसे हुआ, घटनाओं का इतिहास क्या रहा है, बोले तो प्राचीन समय का। परिवर्तन के साथ साथ करना है यहाँ पे, परिवर्तन के साथ में वर्तमान स्थितियों को ज्ञात करना कि क्या है, एक नई प्रक्रिया का, एक नई प्रोसेस का सृजन करना। और साथ में मुद्दे जो हैं उनका विश्लेषण करना, अन्वेषण करना। ये किसी भी रिसर्च का एक क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। कोई भी रिसर्च क्यों नहीं हो, उस रिसर्च में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब बताओ मुझे एक बात बताना, पहली यूनिट है, यहां से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। सॉरी, सेकंड यूनिट है शोध प्रविधि की, उसमें पहला टॉपिक मान लो यू पढ़ रहे हैं अपन। 1 या 2 प्रश्न जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 2 नहीं तो 1 तो पक्का। और जितनी बातें अपन ने की इसी में से आएगा। अब बताओ कोई वजन है क्या? और आगे आगे शोध की बातें तो ऐसे ही आएंगी, बिल्कुल इजी है। अपन लोगों ने, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे तीसरा कोई और है, बेवजह की बर्डन ले रखी, बर्डन। शोध एक समझने की ही बात है। शोध में केवल चीजों को समझना है, और जो थ्योरी है इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी आपको दिक्कत है वो अनुसंधान में नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। आप अनुसंधान एक ऐसा विषय रहेगा, अनुसंधान हो गया, थॉट हो गया, कि आप ये गणित टाइप के विषय हैं, सही तो सही और नहीं सही तो गलत, तो फिर समझ में नहीं आएगा। कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी जितने प्रश्न आए सारे के सारे आपके सही हो सकते हैं। ये कैसा विषय है, कब, जब आपने शोध की समझ बना ली, तब समझ बना ली तब। आगे देखना, आगे लिखना, अनुसंधान
के सामान्य दो उद्देश्य बताए जाते हैं। एक उद्देश्य है सैद्धांतिक और एक है व्यावहारिक, यानी शोध का व्यवहार में प्रयोग। सिद्धांतिक का मतलब शोध से नए नियम व सिद्धांतों का जन्म, ये दो चीजें। यानी आप कहेंगे अनुसंधान के दो उद्देश्य हैं, एक तो सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक में शोध से नए नियम और सिद्धांतों का जन्म होगा, यह सिद्धांत की बात है, शोध का उद्देश्य शोध किया जाता है। और दूसरा व्यवहारिक है कि शोध का व्यवहार में प्रयोग होता है। ये शोध के सामान्यतः दो उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज अपन और करेंगे, वो क्या है, लिखना अनुसंधान की प्रक्रिया, उसके सोपान क्या है, लिखना। अनुसंधान की प्रक्रिया के सोपान क्या है, महत्वपूर्ण इस बार की परीक्षा के लिए, क्योंकि पिछली से पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। अब यार सोपान का क्रम चेंज कर देंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। अनुसंधान की प्रक्रिया के सोपान, नंबर 1 क्या करेंगे भाई, पहले पहले तो सर कोई भी एक समस्या जो आएगी, इस समस्या का चयन करेंगे, यानी समस्या का चयन। नंबर 1 पे क्या करना आपको, नंबर 1 पे प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, चयन करना है। भाई शोध तभी तो करेंगे ना जब आपके सामने कोई ना कोई समस्या आएगी। यानी शोध का पहला कार्य ये है कि अध्ययन क्षेत्र जो है, अर्थ से जुड़ी हुई जो समस्या आपकी है, उस समस्या का क्या कर लिया आपने, चयन कर लिया, समस्या को परिभाषित कर लिया, समस्या का सीमांकन कर लिया, समस्या को व्यवहारिक रूप दे सके। और इसके लिए आपको थिंकिंग की जरूरत होती है। तो चिंतन का विषय है समस्या का चयन। आपने किस विषय में शोध करना है, आपने किस बात पर शोध करना है, सबसे पहले यही करेंगे। भाई शोध की पूरी प्रोसेस में पहला काम ही है प्रॉब्लम। आपके सामने ये प्रॉब्लम रखी है, मैंने आपके सामने फोन रख दिया, अब आपको इसके बारे में, ये समस्या है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल की लत, ये समस्या है। अब समस्या का आपने चयन कर लिया, मान लो कि आपने चयन कर लिया भाई ये समस्या है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करेंगे। परिकल्पना बोले तो समस्या के संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, कैसे होगा, इसकी पूरी यूं कहेगा एक कच्चा चिट्ठा आपके मन मस्तिष्क में बनेगा और उसके बारे में आपको योजना बनानी पड़ेगी। ये परिकल्पना है, समस्या का चयन। उसके बाद में परिकल्पना का प्रतिपादन। परिकल्पना का प्रतिपादन यह सेकंड नंबर पे आपने कर लिया। नंबर 1 समस्या का चयन किया, नंबर 2 आपने परिकल्पना का प्रतिपादन कर लिया। अब आपको रिसर्च की डिजाइन बनानी है, शोध की रूपरेखा बनानी है। तीसरे नंबर पे लिखना शोध की रूपरेखा बनाना। शोध की क्या करना, रूपरेखा बनाना। रूपरेखा मीन्स आप कह सकते हैं शोध की विधि क्या होगी, शोध की तकनीक क्या होगी, शोध की सर्वेक्षण विधि क्या होगी, शोध का अध्ययन स्रोत क्या होगा,
शोध सिद्धांत क्या होंगे, शोध विषय सूची क्या होगी, आपने शोध की रूपरेखा बनाई और उसके बाद में उससे संबंधित जो साहित्य है उस साहित्य का भी आपने क्या कर लिया, रिव्यू कर लिया, साहित्य का पुनरावलोकन कर लिया, शोध समस्या से संबंधित जो साहित्य है उसका आपने क्या किया, क्रमबद्ध अवलोकन किया। लेकिन ये मेन नहीं है, उसके बाद में आपने साहित्य का पुनरावलोकन किया, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। फिर क्या किया, फिर आपने आंकड़ों, आप कहें डाटा, आप कहें पद्धतों का संकलन किया। यानी याद रखना, पहले आएगा संकलन और बाद में आएगा विश्लेषण। भाई पहले आपने क्या काम किया, पहले जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का आपने संकलन किया, संकलन करोगे तभी तो विश्लेषण करोगे ना। ये आंकड़े बिना इकट्ठे किए आंकड़ों का विश्लेषण कर लोगे, और ये प्रश्न आएगा, मुझे लग रहा है पक्का आएगा। तो प्रदत्त है, आधारभूत मानचित्र है, क्षेत्र के प्राथमिक भौगोलिक ज्ञान है, इन सब का आपने क्या किया, संकलन किया। और संकलन कहां से किया, आप सरकारी संस्थाओं से कर सकते हैं, प्रकाशित पुस्तकों से कर सकते हैं, निजी ग्रंथों से कर सकते हैं, सरकारी गजेटियर से कर सकते हैं, जनगणना पुस्तक से कर सकते हैं, सांख्यिकी पत्रिकाओं से कर सकते हैं, मोनोग्राफ से कर सकते हैं, कहीं से भी करें, वो आपका काम है। आपने आंकड़ों का, डाटा का संकलन कर लिया। और संकलन करने के बाद में अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप आएगा पद्धतों का क्या करना, विश्लेषण करना। पद्धतों का विश्लेषण, उनका मानचित्रण और लेखन, मानचित्रण और लेखन। और जैसे ही आपका ये काम पूरा हो जाएगा, मानचित्रण हो गया, लेखन हो गया, विश्लेषण हो गया, अब लास्ट में फिर आप पहुंचेंगे सामान्यीकरण पर। लास्ट में आएगा सामान्यीकरण। यानी आप कह सकते हैं सामान्यीकरण वह निष्कर्षों का प्रतिपादन। लास्ट में फिर निष्कर्ष निकल के आएगा कि हां भाई, हमने ये जो शोध किया था, इस शोध का ये निष्कर्ष है, ये लास्ट में निकल के आएगा। पहले समस्या का चयन किया, समस्या के चयन के बाद में परिकल्पना का प्रतिपादन किया, फिर शोध की रूपरेखा बनाई, फिर साहित्य का पुनरावलोकन किया। साहित्य के पुनरावलोकन को कुछ किताबों के अंदर ऊपर दिया हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहें, जो अपने ये किताब है बंसल साहब की, इसके अंदर इसको इसी क्रम में दिया हुआ है। और यूजीसी के अकॉर्डिंग साहित्य का पुनरावलोकन है ही नहीं, मुख्य रूप से 6 ही इसके क्या है, तो आप कहेंगे चरण है। कौन कौन से, समस्या का चयन, और आरपीसी ने भी अपना जो प्रश्न पूछा है उसमें कहीं इसको स्थान नहीं दिया गया है। समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा बनाना, आंकड़ों का संकलन करना, पद्धतों का विश्लेषण करना, संकलन के बाद में विश्लेषण है। और जब किसी चीज का विश्लेषण करोगे तो लास्ट में क्या निकल जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा। लिखो इसको। उसके बाद एक छोटी सी बात, अनुसंधान का महत्व क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। हाँ जी, चले। अब छोटी सी एक बात और आपको लिखनी है, ये जो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिखिएगा। शोध का महत्व, शोध या अनुसंधान का महत्व।
शोध या अनुसंधान का महत्व। इसमें याद रखना नंबर 1 बात, अज्ञानता का निराकरण। यानी आप अज्ञानी बन के बैठे रहते हैं, किसी बात के बारे में आपको पता नहीं रहता, उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। किसके माध्यम से? शोध के माध्यम से। तो शोध क्या है? आप कहेंगे शोध में अज्ञानता का निराकरण होता है, इसलिए इसका महत्व बन जाता है। आप तब तक अज्ञानी हैं जब तक कि नया तथ्य नहीं खोजा जाएगा, और नया तथ्य खोज लिया इसका मतलब आपका अंधेरा जो है वो दूर हो जाता है कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप भी नए तथ्य को खोज रहे हैं, आपका अंधेरा दूर हो रहा है कि अनुसंधान को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आगे लिखना, समाज कल्याण में सहायक। ठीक है, समाज कल्याण में सहायक का मतलब कोई भी शोध तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि वो समाज कल्याण में सहायक नहीं हो। नोट लगा के लिख लेना, कोई भी शोध तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि वह मानव कल्याणकारी व मानव हितकारी नहीं हो। उसके बाद में शोध क्या होता है? शोध सामाजिक प्रगति में सहायक होता है। आप जब नई योजनाएं बनाएंगे, नया प्लान बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उसकी समाज की प्रगति होगी। उसके बाद शोध सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये विषय ज्ञान को मजबूत करने में सहायक है, विषय ज्ञान की प्रगति में सहायक है, और सैद्धांतिक उपयोगिता तो होती है। सैद्धांतिक उपयोगिता, तो ये था अपना शोध और शोध के बारे में अपनी बातें। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं पूर्णतया रूप से, आपको अपने साथियों को भी जोड़ना है। ये काम आप जरूर आपको करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप संतुष्ट हैं तो दूसरे किसी विद्यार्थी को जोड़ें ताकि वो भी संतुष्ट हो। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, और नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सर नैतिक जिम्मेदारी है। क्या क्या विशेष बातें इसके अंदर है? पहली बात तो इसमें है कि अपना प्लान 100 डे का प्लान है पूरा, यानी 100 दिन का प्लान लेकर के अपन चल रहे हैं, और पूरा मतलब 100 दिन का चैलेंज है अपने लिए। इस चैलेंज में अपन पहले जो 4 दिनों का चैलेंज है उसको पूरा कर चुके हैं। पहली यूनिट भौगोलिक विचारधारा उसको अपन बिल्कुल पूरा कर चुके हैं। दूसरी यूनिट फर्स्ट पेपर की स्टार्ट शोध प्रविधि, इसको भी अपन लगभग वही 4-5 दिन का इसका टारगेट रहेगा, उसमें अपन इसको पूरा करेंगे। और उसमें पूरा करेंगे तो आप इस जानकारी को अपने और साथियों तक पहुंचाइए। पूरा विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा, पहली विशेषता। दूसरे, आप जानते हैं कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ में बेहतर तैयारी। आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली पर आधारित क्लास है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज फ्री है, और पैनल पीडीएफ के प्रिंट की सुविधा आपके लिए दी जाएगी। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ मिलेगा ये आप जानते हैं, ये प्ले स्टोर पे जाएंगे, तैयारी कर लो, ऐप आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ आपको एक कोर्स मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।